अक्सर लोग कहते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अगर आज तक आप भी यही चीज़ मानते आए हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से इंडिया में पहली बार एक पेशेंट ने अपने कैंसर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। डॉक्टर वीके गुप्ता इंडिया के पहले ऐसे पेशेंट बने जिन्होंने इस टेक्निक का यूज़ करके अपने बॉडी के कैंसर को जड़ से खत्म कर पाया। इस टेक्निक के द्वारा हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक स्पेशल फोर्स जो कि स्पेशली हमारी इम्यूनिटी के लिए ट्रेंड होता है, उसे केवल एक स्पेशल वेपन दिया जाता है। उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए ये कैंसर सेल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उन्हें जड़ से ख़त्म कर पाते हैं। So hey everyone, welcome back to MedicoX. I'm your host and दोस्त डॉक्टर देव कुमार साहू, currently an MBBS intern working at GMC जगदलपुर छत्तीसगढ़। हेल्थ रिलेटेड साइंस कैटेगरी में अगर आपको दिलचस्पी है तो स्टे ट्यून्ड विथ MedicoX। मैं आपको कैंसर को मिटाने वाले इस टेक्निक के बारे में पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम अपने वॉरियर्स को वो स्पेशल वेपन देते हैं, ये कौन कौन से कैंसर के अगेंस्ट में इफेक्टिव है और हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस फील्ड में। साथ ही हम इस ट्रीटमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। ये टेक्निक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के इक्वल कंट्रीब्यूशन से एग्जिस्टेंस में आ पाया है। इस थेरेपी को कहा जाता है कार टी सेल थेरेपी। ये थेरेपी ठीक ऐसा ही है जैसे हमारे बॉडी में कोई लिविंग ड्रग इंजेक्ट कर दिया जाता है। एक ऐसा ड्रग जो जिंदा हो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में फाइट कर पाता है। ठीक ये ऐसा ही है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है कार टी सेल थेरेपी। किसी बीमारी के इलाज के ऐसे तरीके जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उसे इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है। कार टी सेल्स इम्यूनोथेरेपी का ही एक एडवांस्ड फॉर्म है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कैंसर सेल्स से लड़ने का पावर प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स का ग्रुप है यही वो स्पेशल वॉरियर्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। इनमें से टी सेल्स वो स्पेशली ट्रेंड सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन बॉडी को डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। इसका मतलब कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो टी सेल्स का ही काम है कि वो जाकर के डिटेक्ट करेगा कि हमारे बॉडी में फॉरेन मटेरियल आया है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो हम अपने इस टेक्निक में इन टी सेल्स को स्पेशली ट्रेंड करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर को पहचान पाएँ और उसे जा करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। जब इसी टी सेल्स में बदलाव किए जाते हैं तो इन्हें कार टी सेल्स मतलब कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स कहा जाता है। इस टी सेल्स में वो रिसेप्टर जोड़े जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को पहचान पाएँ। मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यूजुअली हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल्स के सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि उस सेल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। सेम चीज़ें कैंसर सेल्स के साथ में भी होती है। हर अलग अलग तरीके के कैंसर सेल्स के सरफेस पे एक स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे एंटीजन कहा जाता है और ये एंटीजन उन कैंसर सेल्स को पहचानने में हेल्पफुल होते हैं। इन स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उस पर्टिकुलर कैंसर का मार्कर भी कहा जाता है। यही टेक्निक कार टी सेल्स मतलब कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट का ब्लड विड्रॉ किया जाता है और उसे लेबोरेटरी में एक स्पेशल रिसेप्टर जोड़ करके जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। इन सेल्स के पास मल्टीप्लाई मतलब कि अपनी नंबर बढ़ाने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो जब मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इनका नंबर बढ़ाया जाता है उसके बाद अधिक संख्या में टी सेल्स को बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है, वापस से पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है। कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिसमें बायोप्सी रिपोर्ट या मार्कर्स चेक करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट को कौन सा कैंसर है और उन कैंसर सेल्स के सरफेस पे कौन से मार्कर प्रेजेंट हैं, मतलब कि कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टी सेल्स के मेम्ब्रेन पे ऐसे एंटीजन रिसेप्टर जोड़ते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैंसर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक सक्सेसफुली इसका यूज़ ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा इन सभी को ट्रीट करने में किया जा चुका है। यूजुअली ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा इन सभी में जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे जो एंटीजन होता है वो CD19 होता है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा जैसे कैंसर में ये एंटीजन्स BCMA होते हैं। तो यार ये जो टेक्निक है वो वर्ल्ड वाइड 2 साल पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में पहली बार किसी पेशेंट को इस टेक्निक का यूज़ करके ट्रीट किया गया है और वो भी इंडिया में बने हुए कार टी सेल्स का यूज़ करके। फॉरेन में जहाँ ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए कार टी सेल्स थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर इसका कॉस्ट 3 से 4 करोड़ रुपए आता है। वहीं भारत के इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा साथ में डेवलप्ड इस इंडिजिनस कार टी सेल
जिसे नेक्सकार 19 भी कहा गया है, का कॉस्ट मात्र 42 लाख होता है। आई होप कि आपको कार टी सेल थेरेपी की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, एक पेशेंट की स्टोरी। डॉक्टर वीके गुप्ता एक 64 ईयर ओल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं जो कि खुद एक डॉक्टर हैं। इन्होंने अपने ब्लड कैंसर का इलाज 1 साल पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू कराया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराया डॉक्टर वीके गुप्ता ने, तो वो अनसक्सेसफुल रहा। तो उसके 1 साल बाद जब डॉक्टर वीके गुप्ता को पता चला कार टी सेल थेरेपी के बारे में, तब उन्होंने अपना नाम रजिस्टर कराया इस थेरेपी के लिए। एंड करेंटली ही इज लिटरली फ्री ऑफ कैंसर सेल्स। अभी के टाइम पे उनके बॉडी में कोई भी कैंसर सेल्स नहीं है। डॉक्टर वीके गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कार टी सेल ट्रांसफ्यूजन के 2 हफ्ते के बाद ही उनके बॉडी में ब्लड कैंसर्स का लेवल काफ़ी कम हो गया था। डॉक्टर हसमुख जैन, जो कि एक हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, साथ ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बताया कि अभी कार टी सेल एक न्यू थेरेपी है, एक न्यू टेक्निक है, तो इसे कैंसर का पूरी तरीके से इलाज किया जाने वाला टेक्निक कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे पेशेंट अभी के टाइम में पूरी तरीके से कैंसर सेल से मुक्त हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो कार टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके के कैंसर का इलाज भी पॉसिबल हो पाएगा। अभी केवल ब्लड कैंसर का ही सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया गया है इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। क्या आप किसी ऐसे फेमस सेलिब्रिटी को जानते हो जिसे ब्लड कैंसर हो? अगर हाँ तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। फेमस बॉलीवुड एक्टर अनुराग बासु, किरण खेर, लिसा रॉय, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर है। यूजुअली कैंसर को कीमोथेरेपी के मल्टीपल सेटिंग्स के द्वारा ठीक किया जाता है, लेकिन कीमोथेरेपी का मैसिव साइड इफेक्ट होता है बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ के ऊपर भी। कार टी सेल थेरेपी एक न्यू टेक्निक है। इसका कॉस्ट इफेक्टिव ना होना और वर्ल्ड वाइड डॉक्टरों के द्वारा इसका अधिक फेमिलियर ना होना आज भी कीमोथेरेपी को फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे रखते हैं। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में एक इफेक्टिव तरीका माना जाता है। तो अभी के सिनेरियो में कार टी सेल थेरेपी को किसी भी कैंसर पेशेंट को सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। कार टी सेल्स को उन पेशेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है जो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू या कीमोथेरेपी के थ्रू भी कैंसर से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हर डेंजरस डिसीजेस के ट्रीटमेंट अपने साथ लाते हैं ढेर सारे डेंजरस साइड इफेक्ट। कार टी सेल्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जिसे कहा जाता है साइटोकाइंस। काफ़ी सारी टी सेल्स जब एक साथ बहुत अधिक अमाउंट में साइटोकाइंस रिलीज करते हैं तो इसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर और सीरियस लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। साथ ही यह थेरेपी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले बी सेल्स को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। इसकी वजह से इस ट्रीटमेंट के दौरान इन्फेक्शंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कार टी सेल्स उन सक्सेस में से एक है जिन्हें डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग दोनों के हेल्प से बनाया गया हो। IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड साथ में मिल करके काम कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग रिसर्च के लिए मैंने रिलायबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, मास जर्नल ब्रिघम, साइंटिफिक जर्नल्स एंड न्यूज़ आउटलेट। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप वहां जा करके इसके बारे में डिटेल्स में जान सकें। आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग that you need to know about CAR T cell therapy. If you have any query or any doubt, you can directly reach me out on Instagram. I create a lot more videos like this. If you found it good and helpful, kindly do subscribe to MedicoX. All the time that I have given for research, shooting and editing for this video will be paid off. So that's it for today. I will see you soon in another video with another topic. Till then, stay healthy, happy and motivated. Let's be a MedicoX. It's Dr. Dev Kumar Sahu signing off. Thank you everyone.